हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पार्ट 9 देखेंगे, चिड़िया। यह एक कविता है। तो इस कविता के कवि है कवि आरसी प्रसाद सिंह। इन्होंने यह कविता लिखी है और इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि पक्षियों का मिलजुल कर रहना, परिश्रम करना, स्वतंत्र विचरण करना यानी क्या, घूमना आदि गुणों द्वारा मनुष्य को प्रेम पूर्वक रहने का संदेश दिया है। और कवि ने हमें यह भी बताया कि हमें क्या करना चाहिए, पंछियों की तरह क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और आदर्श समाज का संचालन करना चाहिए। अभी देखिए, हम यह कविता देखेंगे। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। ज्ञात होना यानी मालूम होना, यानी एक पीपल का पेड़ है और उसके पीपल के पेड़ की जो सबसे जो ऊंची डाली है, देखो चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, और पेड़ है और उसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे पंछी क्या कर रहे हैं, इधर उधर विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। ऊंची पीपल का ये पेड़ है और उसकी सबसे ऊंची डाली पर क्या कर रही है, चिड़िया बैठकर क्या कर रही है, गाना गा रही है। तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में, ज्ञात होना यानी क्या, मालूम होना, यानी कवि क्या करते हमें बताते हैं कि तुम्हें मालूम है कि वह क्या करती है, उनकी अपनी क्या है, बोली है, अपनी भाषा है, अपने भाषा में अपनी बोली में क्या करती है, हमें संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। चिड़िया क्या करती है, हमें प्रेम के संदेश सुनाती है और प्रेम, एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम पूर्वक कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करती है, सिखलाती है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र सिखलाती है। यानी ये जो चिड़िया है हमें क्या करती है, जीवन का जीवन जीने का मंत्र हमें सिखलाती है। वन में जितने पंछी हैं, वन यानी क्या, जंगल, यानी जंगल में बहुत सारे पंछी हैं, जैसे कि खंजन यानी क्या, भूरे काले रंग की छोटी सी चिड़िया, उसे क्या कहा है, खंजन। कपोत यानी कबूतर। चातक पंछी, चातक यानी पपीहा। और कोकिल यानी क्या, कोकिल यानी कोयल, है ना। काक यानी कौवा। हंस, है ना, हंस पंछी आपको पता है। शुक यानी तोता। आदि क्या करते हैं, यह पंछी जंगल में रहते हैं, है ना। आदि वास करते सब आपस में हिलमिल, यानी इतने सारे पंछियों के नाम मैंने आपको बताए। खंजन यानी क्या, भूरे काले रंग की छोटी सी चिड़िया। कपोत यानी क्या, कबूतर पंछी। चातक यानी पपीहा। कोकिल यानी कोयल। काक यानी कौवा। हंस पंछी। शुक यानी तोता। ये सारे जो पंछी हैं क्या करते हैं, हिल मिलकर यानी आपस में साथ रहकर क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलजुल कर क्या करते हैं, इस वन में, इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। यानी जैसे ही वो मिलजुल कर रहते हैं वैसे ही क्या करते हैं, मिलजुल कर आपस में बांट कर वो क्या करते, खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। आसमान ही क्या है, उनका घर है, और जहाँ वो क्या करते हैं, जहाँ उनका मन चाहे वहीं पर वो क्या करते, रहते हैं और इधर उधर घूमते फिरते हैं और जाते हैं। रहते जहाँ वही वे अपनी एक दुनिया बसाते हैं। यानी जहाँ वो रहते हैं वही क्या करते, अपनी दुनिया वो बसाते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। यानी दिन भर वो क्या करते हैं, दिन भर वो क्या करते हैं, अपने खाने की व्यवस्था करते हैं, यानी इधर उधर दाना चुगने के लिए जाते हैं, यानी काम करते हैं, और अपना घोंसला बनाने के लिए वो तिनकियाँ इकट्ठा करते हैं, और रात में क्या करते हैं, अपने पेड़ों पर सोने के लिए वापस आ जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। यानी मनुष्य के अंदर जैसे कि लोभ है, लालच की भावना, वैसे पंछियों के मन में है क्या, नहीं। वो आपस में उनके कोई भी लोभ नहीं है, न कोई पाप है, न किसी बात की परवाह नहीं है। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। यानी मनुष्य के अंदर जैसे किसी का माल हड़पने की चाह है, वैसे पंछियों के अंदर क्या है, ऐसी किसी बात की परवाह नहीं। वो क्या है, उनको क्या है, सिर्फ जीने की चाह, और हाँ, उनको भी जीने की कोई भी चाह नहीं रहती कि हम किसी का माल हड़प कर क्या करते हैं, कोई भी
ऐसे जीना नहीं चाहता। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर वे लेते हैं, यानी अपने श्रम से, यानी वो दिन भर जितना घूमकर वो जितना इकट्ठा करते हैं उतने भर में वो क्या इतना ही वह क्या करते हैं, बटोरते हैं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं, यानी जितना अपने लिए ज़रूरी है वही क्या करते हैं, लेते हैं। और वो क्या करते हैं, जो बचा होता है वही औरों के लिए, दूसरों के लिए क्या करते हैं, उसे वहाँ पर ही छोड़ देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते, ये गगन, ये आकाश का है, कितना बड़ा है, उसे कोई सीमा है क्या, नहीं। यानी सीमाहीन यह जो आकाश है, गगन है, उसमें क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। निर्भय विचरण करते हैं, निर्भय यानी क्या, उसे पंछियों को किसी बात का डर होता है क्या, नहीं। विचरण करना यानी घूमना, यानी इस सीमाहीन गगन में, इस आकाश में क्या करते हैं, किसी से न डर कर क्या करते, इधर उधर घूमते रहते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, ना किसी औरों की कमाई से वो अपना घर भरते हैं क्या, नहीं। वो खुद क्या करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं और अपने लिए दाना इकट्ठे वो खुद करते हैं, है ना। और अपना खुद घर वो खुद भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो, यानी मनुष्य को क्या करते हैं, यह वो सीख देते हैं कि तुम हमसे जीना जग में, यानी तुम क्या करो, हमसे सीखो कि इस जग में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। हम स्वच्छंद और क्यों, तुमने डाली है बेड़ी पग में, है ना। हम कैसे हैं, पंछी कैसे हैं, स्वच्छंद है, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, आज़ाद है ना। और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में, पग यानी पैर, यानी हे मनुष्य तुमने अपने पैरों में किस बात की बेड़ी डाली है। हम तो कैसे हैं, आज़ाद है, बहुत क्या है, निर्भय होकर विचरण करते रहते हैं। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो, यानी तुम क्या करो, हमसे सीखो, हमें देखो और क्या कर दो, ये जो तुम्हारी धन की लालच की जो सोने की जो कड़ियाँ है उसे क्या करो, तोड़ दो। ओ मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को तोड़ो, यानी एक दूसरे के प्रति जो तुम्हारा द्रोह है ना, वो तो वो क्या करो, तुम तोड़ दो और हमारी तरह क्या करो, एक दूसरे से हिल मिलकर और मिलजुल कर रहना सीखो। यह चिड़िया कहती है। पीपल की डाली पर बैठी चिड़िया यही सुनाने आती है ना। पीपल की डाली पर बैठी चिड़िया क्या करती है, हमें यही क्या करती है, संदेश सुनाती रहती है। क्या संदेश सुनाती है, कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है ना। वो पीपल के पेड़ पर बैठकर क्या करती है, हमें घड़ी भर यानी छोटी ही एक क्षण में ही क्या करती है, हमें आश्चर्यचकित कर क्या करती है, हमें संदेश सुनाती है और गाना गाती है। संदेश से भरा हुआ गाना और गीत गाकर क्या करती है, फिर क्या करती है, अपने घर और इस क्या करती है, इस आकाश में क्या करती है, उड़ जाती है। यानी इस चिड़िया कविता के माध्यम से हमें इस चिड़िया ने क्या संदेश सुनाया, कि हमें पंछियों की तरह क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। आया समझ में? थैंक यू वेरी मच। ये कविता अच्छे से समझ लीजिए।